माँ सरस्वती का नाम लेकर शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। जो आप बोर्ड पर देख रहे हो, संपूर्ण वर्णमाला को इसमें कवर किया गया है। किसी भी जिसमें हिंदी आती है, आप किसी भी एग्जाम को दे लीजिए, कहीं से भी प्रैक्टिस कर लीजिए। इस बोर्ड पर जो आपको दिख रहा है साथियों, ये फुल कवर किया गया है। एक भी प्रश्न वर्णमाला का यहाँ से आउट नहीं जाने वाला, इस बात की गारंटी के साथ कह सकते हैं। नहीं मानो तो आप प्रैक्टिस कर लेना। जिसको हिंदी वर्णमाला पता है, एक बार इस बोर्ड को देखना ध्यान से। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट कवर किया गया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। संपूर्ण जो वर्णमाला का टॉपिक होता है उसको एक ही बोर्ड पर समाया गया है। देखिएगा, अब इसको हम समझते हैं बारीकी से। आइएगा, देखिएगा साथियों, वर्णमाला का जनक पूछा जाए तो आप आर्गनी लगा सकते हो। हिंदी भाषा के पारणी पूछा जाए तो किशोरीदास भाजपेयी लगा सकते हो। हिंदी व्याकरण के पारणी पूछा जाए तो कामता प्रसाद गुरु को लगा सकते हो। बस अंतर इतना है कि यहाँ व्याकरण के पारणी पूछा कामता आ जाएगा, हिंदी भाषा के पारणी पूछा किशोरीदास भाजपेयी आ जाएगा। अगर वर्णमाला के जनक ही पूछे जाएंगे तो पारणी आ जाएगा। ठीक है साथियों। हाँ, देखिएगा, लिपि भी आ सकती है, ध्वनि भी आ सकती है, अक्षर भी आ सकता है। इन सभी के व्यवस्थित या फिर कह सकते हो क्रमबद्ध जो समय होता है उसकी वर्णमाला कहते हैं। इन परिभाषा से भी प्रश्न बनता है वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो कहीं पर भी लिपि के या फिर ध्वनि के या अक्षर के किसी की भी व्यवस्थित समूह आ जाए तो वो वर्णमाला कहलाता है। साथियों, ध्वनि ध्वनि को ही स्वनिम कहते हैं। जो ध्वनि क्या होती है, अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है, मौखिक भी होती है। अगर आपसे पूछा है सबसे छोटी मौखिक इकाई भाषा की तो ध्वनि। आप अप्रमाणित इकाई कौन होती है, ध्वनि। साथियों लगा देना। अगर लिखित इकाई पूछ रही सबसे छोटी तो वहां पर आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा वर्ण पर, क्योंकि जो दृश्य होती है लिखित भी और प्रमाणित भी होती है और अविभाज्य होती है। अविभाज्य का मतलब और वर्ण का और विच्छेद नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपको एक बताऊं साथियों, अक्षर और वर्ण में अंतर। जैसे का है, का के लिए अगर अलग आ निकालने इसमें तो का में से आ निकाल लिया तो ये क्या हो गया साथियों, जे हो गया वर्ण। अब वर्ण को यहाँ से अपन ज्यादा विच्छेद नहीं कर सकते, यहाँ से ज्यादा नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये का पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा अक्षर है, इसलिए इसको अविभाज्य भी कहते हैं। साथियों यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिएगा, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। उच्चारण के अनुसार कितने होते हैं, 10। शुद्ध भी होते हैं 10, क्योंकि जो री होता है उसको री पढ़ते हैं। ऐसा ये री होता है ना साथियों, ये री, इसको अपन री पढ़ते हैं जो व्यंजन में बोली जाती है। इसलिए कामता प्रसाद के अनुसार में स्वर आ जाए तो भी आपको लगाना है 10। हिंदी निर्देशालय के अनुसार 11। वैसे स्वरों की संख्या अगर ऐसा ही आ जाए तो आपको 11 लगाना है। 10 कब लगाना है, जब विशेष रूप से पूछा जाए उच्चारण के आधार पर या शुद्ध या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। परंपरागत दृष्टि लिखा आ जाए तो 13 ही लगाना है। देवनागरी लिपि में कुल वर्ण कितने हैं, तो 52 लगाना है। कैसे 52 हो गए साथी, 11 तो स्वर हो गया। अहा बचा है, ना स्वर में है ना व्यंजन में। क्यों नहीं है ये स्वर और व्यंजन में, देखिएगा साथी, अम और अहा, अम और अहा को स्वर व्यंजन क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि आ भी जो मार्ग करते हैं ना स्वर के, तो इसमें ये तो स्वर हो गया और ये मां व्यंजन हो गया, तो ना तो ये व्यंजन में है और ना ही ये स्वर में गिना जाएगा। आहा, आ और हा, ये स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया, तो ना ये स्वर में ना व्यंजन में, इसे वहां कहेंगे। साथ इतना क्लियर हो गया। देखिएगा, अब मैं आपको बता दूं कि 33 जो व्यंजन होते हैं इसमें से 25 तो वर्गीय व्यंजन होते हैं। वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, ये का से लेकर जो पा पत्ता तक के भी लिखे जाते हैं ना साथियों, का खा गा, इनमें 5-5 वर्ण होते हैं, उनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये पूरे 25 हो गए, क्योंकि 5 ही लाइन में पदम 25 हो गए। 4 उष्म होते हैं, सा सा और ये हा, तो साथियों 4 ये उष्म हो गए और 4 अंतस्थ होते हैं, या वा रा ला। ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कौन से उष्म व्यंजन है कौन से अंतस्थ हैं, इनको ध्यान करना साथियों। 2 अयोगहा हो जाते हैं, अयोगहा अमहा विहार बताए हैं। ताड़न जात में ढे औड़े, एड़े औड़े, अड़े उच्छित कहते हैं, क्योंकि उनमें जीव हमारी उछलती है। संयुक्त में छा त्रा ज्ञा उसरा, और संयुक्त में छा युक्त का और सा से बनता है। आप देखो यहाँ से हलंत लगाना, इनमें पहले अक्षर में हलंत लगेगा साथियों, जो सा, ता में जी रा में भी आ लगा हुआ है लेकिन पहले में हलंत रहेगा। जा में या, ये सा में रा, इनको ध्यान कर लेना। मात्रा के आधार पर 3 होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व 4 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व का मतलब छोटा, आ ई उ री। दीर्घ का मतलब साथियों ये बड़ा, बड़ा आ बड़ा
ई और बड़ा ऊ, इनको सजाती भी कहते हैं, क्योंकि छोटा आ से मिलकर बड़ा बन सकता है, और छोटी छोटी से बड़ी, और छोटा ऊ से बड़ा ऊ मिलता है, एक से मिल जाते हैं, इसे सजाती कहते हैं। साथियों, इनको संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है संयुक्त? क्योंकि जी साथियों, दो से मिलकर बनते हैं। आ और छोटी ई से मिलकर बनती है ए, आ और ए से मिलकर बनती है ऐ, आ और छोटा ऊ से मिलकर बनता है ओ, और आ और ओ से मिलकर बनता है औ। साथियों, इनको ध्यान से लिख लेना। यहाँ से ही हमें ये उच्चारण स्थान से मदद मिल जाती है, क्योंकि जैसे मैंने उच्चारण स्थान में लिखा है साथियों, अकु विसर्जनम कंठः, जो आ है और जो का वर्ग है, जी हा है और जी वाला सा है, ये सब कंठ से बोले जाते हैं साथियों। यहाँ से आपने देखा थे आ कंठ से बोला जाता है, ई इचुसाना तालु, ई और चा वर्ग, और जी सा और जी या, ये तालु से बोला जाएगा साथियों। इसलिए जी कंठ का आ और ई से इचुसाना तालु, और जी तालु का ई, तो ए का कंठ और तालु दोनों ही उच्चारण स्थान आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कंठ तालु, एक का आई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। अब ऊपर देखो साथियों, ऊ वाला और पू, ये पूरा पावर को मिलाना है ओठ के आधार पर, उस टाइम ओठ से ये पावर बोला जाएगा। री और तू, ये ला और ये सा, ये दंता, ऐसे याद कर लेना साथियों, क्योंकि आपको दिख रहा है जी तू है, जी ता वाला वर्ग आ जाएगा तू से, और ला भी आ जाएगा इसी में दंत में, और जी सा भी दंत में आ जाएगा। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है, संस्कृत से लिखा है ये। री और ता से टू वर्ग, रा मूर्धन्य से बोला जाता है, और जी सा भी मूर्धन्य से बोला जाता है। उच्चारण स्थान में इसे आएगा साथियों। और ये अंतिम जी वर्ग के जितने भी 5 अक्षर होते हैं, भी नासिक से बोले जाते हैं, वे अपने अपने समूह से भी बोले जाते हैं और पूरे नासिक से भी बोले जाते हैं अंत के। साथियों, इतना समझ में आ गया? ओके, बहुत अच्छा। मुख्य आधार पर स्वर देखो, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृद्ध और अर्धविवृद्ध। साथियों, सा से हमारे लिए समृद्ध ध्यान करना है, और यहाँ से समृद्ध में छोटा, जैसे सुई से याद कर लेना, समृद्ध, सब लोग मिलकर एक वृद्ध में जाएंगे, समृद्ध। आप छोटा में बड़ा और छोटी ई और बड़ी ई, यहाँ से ये समृद्ध में मिला देंगे। इस सुई से याद हो गया तो छोटा बड़ा हो जाएगा इससे, और इससे छोटी बड़ी आ जाएगा। अर्धसमृद्ध सुई, ओ आदि सुई नहीं लगाना है, बहुत डर लगता है। ऐसे ओ से और ओए भैया हमको मत लगाना। और विवृद्ध में बा आ पूरा मौ कर जाएगा। अर्धविवृद्ध में साथियों जितना भी बचा हुआ है वो अर्धविवृद्ध में आ जाएगा पूरा। ठीक है साथियों। अग्र, जीभ के आधार पर अग्र और मध्य और पश्च। अग्र में हमें ऐसे याद रखना है, अग्रीय। आगे जी सर अग्रीय लिखा है हमने, तो यहाँ से अपन को छोटी बड़ी लिख लेना, और ए से छोटी ए और ऐ लिख लेना। मध्य में छोटा बच्चा तो मध्य में आ ही जाता है। पश्च में जो बड़ा है, या फिर स्वर ऐसे गिना सकते हो आप, जिसमें तीन से अक्षर बन रहा हो, जैसे 3 के अक्षर बन रहे हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। देखिए साथियों, आपको इतना समझ में आ गया। अघोष जो हमने बताया है ना, ये वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण हमेशा अघोष में होगा, का से पा पत्ता वाले, और जिस सा और जिस सा भी, तीनों सा भी अघोष में आएगा। तो ऐसे कुल मिलाकर 13 वर्ण हो जाते हैं। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, श्वास के आधार पर श्वास से उच्चारण कौन से कर सकते हैं, तो ये करते हैं साथियों। जिस सा से श्वास लिखा है ऐसे याद हो जाता है। ठीक है। और घोष में या सघोष कह सकते हो, घोष कह सकते हो। तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण या रा ला वा, और स्वर भी 11 हमारे, कुल मिलाकर हमारे लिए 31 हो जाते हैं साथियों। अल्प प्राण 31 हो जाते हैं, स्वर मिलाकर या रा ला वा और ढे, और जी अड़े और ढे वो वाला था जी ढा। और महाप्राण में ही ऐसे सा हा और रा, जी उच्छिष्ट वाला, एक इसमें आ जाता है, एक इसमें आ जाता है जी वाला महाप्राण को ऐसे। और महाप्राण और अल्पप्राण जो वर्गीय व्यंजन अपन वर्ग बनाते हैं ना साथियों, उसका पहला ऐसे लिख लेना, पहला अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, ऐसे इसमें भी लिख दिया मैंने। जैसे दूसरा और चौथा जो वर्ग का अक्षर होगा का से मां तक का, वो महाप्राण में गिना जाएगा। ऐसे अल्पप्राण महाप्राण का आप कंटिन्यू कर लेना। देखिएगा साथियों, विवृत जो आपने पढ़ लिया, ओष्ठ के आधार पर वृत्तामुखी और व्रत, मतलब जो व्रत बनाए,
जैसे गोल गोल है जो छोटा वो बड़ा वो अब जी व्रत बना लेगा। एवृतामुखी जो व्रत ना बनाए, जैसे बोलने में पता चल जाता है, छोटा बड़ा मिलाकर आराम से बोल लेते हैं, छोटी बड़ी ए है, ठीक है। अनुनासिक, अनुनासिक की जो चंद्रमा की बिंदी है, नाक प्लस मुंह से बोला जाता है, केवल मुंह से बोला जाता है, अनुनासिक। साथियों इससे हमारा पूरा हिंदी का वर्णमाला का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो गया। यहाँ तक इसी प्रकार के हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे। 10 मिनट की वीडियो हो गई है, इसमें मतलब मेरी पहली वीडियो है, ताकि इसमें मुझे थोड़ा सा पैसा प्रेशर भी लग रहा है, मैंने अच्छे से नहीं समझा पाया होगा, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो संपूर्ण जो हिंदी की ग्रामर होती है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, 1 नंबर नहीं कटने दूंगा। और बहुत कम समय में, बहुत से बहुत 15-20 मिनट में संपूर्ण हिंदी करवा दूंगा। मतलब ऐसे, मतलब एक एक टॉपिक उठाकर बहुत अच्छे से, कभी कुछ रटना नहीं पड़ेगा साथियों, इस बात की मेरी गारंटी है। ऐसे ही प्रकार मैं बहुत अच्छे प्रकार से मैथ भी समझा सकता हूँ साथियों। अगर आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलता है तो आगे कंटिन्यू करेंगे साथियों।